है इस राह में। शाहजेब अम्मी आ गई। What? मैं तुम्हें तभी मना कर रहा था कि मुझे बुलाने का रिस्क मत लो। मुझे क्या पता था अम्मी इतनी जल्दी आ जाएंगी। आप प्लीज कहीं छुप जाएं। क्या जल्दी करूं, जल्दी से गायब हो जाऊं? कहीं पे भी छुप जाए ना। अब मैं छुपूं कहां? ये तुम्हारा घर है, तुम बताओगी कहां छुपना है? एक काम करें, पौधों के पीछे छुप जाए। इधर तुम बंद करो ये टीवी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मम्मी, मुझे टीवी देखने का टाइम ही कब मिलता है? सारा टाइम तो ऑफिस में होती हूँ और इस टाइम पे भी आप कह रही हैं आपकी मर्जी से टीवी देखूं मैं। इन्हीं सब बातों से तो तुम्हारी जान छुड़ाने के लिए मैंने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है। ये क्या कह रही है अम्मी आप? मेरी शादी? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? हर लड़की को शादी करके एक ना एक दिन घर तो जाना ही होता है अपने। लेकिन अम्मी मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? क्यों? तुम शादी क्यों नहीं कर सकती? अम्मी, मैं जॉब करती हूँ। शादी कर ली तो जॉब कैसे करूंगी और उस घर के अखराजात कौन उठाएगा? तुम क्यों परेशान होती हो बेटा? अल्लाह है ना सबका, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वसीला जरूर बना देगा। ईमन ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। मुझे नींद आ रही है, जाएं आप प्लीज। मगर मेरी बात तो सुन लो ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सोना है, सुबह ऑफिस जाना है। प्लीज अल्लाह हाफिज, जाएं। हेलो, हेलो शाहजेब। कौन बात कर रही हो? बोलती क्यों नहीं हो? मैं माहीन बात कर रही हूँ। मेरी शाहजेब से बात करवा देंगे प्लीज? इतनी रात में तुम्हें शाहजेब से क्या काम है? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। आप मेरी बात करवा दो उनसे। ऐसी क्या जरूरी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? वो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो ऑफिस नहीं आऊंगी। बस यही बताना था उन्हें। आप मेरी बात करवा दें ताकि मैं उनको बता दूं। तुमने मुझे बता दिया ना, काफी है। मैं शाहजेब से खुद कह दूंगी। मगर कुछ ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते माही, और हम जैसे घरानों में तो ऐसे रिश्ते शाज़ो नादिर ही आते हैं। बेटा, किस्मत बार बार दस्तक नहीं देती है, और ये दस्तक एक बार सुनकर ना सुनना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस, बड़े धोखे हैं इस राह में। माइन की कॉल थी। कई महीने नौरोज को बता तो नहीं दिया? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। फिक्र हो रही है ना उसकी? नहीं, मुझे क्यों फिक्र होगी उसकी? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मुझे तो उसकी बहुत फिक्र होती। जाहिर सी बात है, ऑफिस का एक वर्कर ना आए तो काम का लोड बढ़ जाता है। फिक्र तो बनती है ना। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मगर इतनी फिक्र मुझे नहीं होती जितनी तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रही है। नौरोज, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझसे सुनना क्या चाहती हो। वही जो सच है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रही हूँ। शाहजेब, क्या वाकई कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो?
माही, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी परेशान हो। आपको मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। मैं जीऊं ही मरूं आपकी बला से। ऐसी बात नहीं है माही, तुम मेरी जान हो, मेरी बीवी। मैंने तुम्हें रात में इसलिए कॉल नहीं करी कि कहीं रोज को शक ना हो जाए। बिलीव मी, मैं भी पूरी रात तुम्हारी टेंशन में नहीं सोया हूं। रात भर रोती रही हूं मैं। तुम पागल, इतनी सी बात में खुद को इतना क्यों परेशान कर रही हो? आपकी वाइफ के लिए किसी और का रिश्ता आना आपके लिए मामूली बात होगी, मगर मेरे लिए नहीं। माहीन, अभी सिर्फ बात हुई है, रिश्ता तो नहीं हुआ ना। जी, जब रिश्ता तय हो जाएगा तब आप कहेंगे कि अभी तो सिर्फ रिश्ता तय हुआ है, शादी तो नहीं हुई ना। यही कहेंगे ना आप? बकवास मत करो माही, जो मुंह में आता है वो कह देती है। कभी ये सोचा भी है कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है? तो आप एमन आप ही को रिश्ता देखने से रोक लेना। रोकते क्यों नहीं उन्हें? माहीन, मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ? अगर रोकना उन्हें पॉसिबल होता तो मैं तुमसे थोड़ी कहता। अब जो भी कर सकती हो तुम ही कर सकती हो। तुम अपनी अम्मी को साफ साफ कह दो। क्या कि मैंने शादी कर लिया, ये बोल दूं उन्हें? नहीं, अब ऐसा भी नहीं कहो, वरना एक और मुसीबत खड़ी हो जाए। तुम सिर्फ अपनी अम्मी से इतना कहो कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती। वेरी सिंपल। शाहजेब, ये जितना आसान आपको लग रहा है ना, उतना आसान नहीं है। मैं अपनी अम्मी को अच्छी तरह जानती हूँ। उन्हें फेस करना आसान बात नहीं है। प्लीज जान, तुम मेरे लिए सिर्फ इतना कर दो, क्योंकि मैं शादी को भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर सकता। एमन, आपने अपनी वालदा से पता किया? जी, वैसे तो उनको कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनसे कंफर्म करके आपको बता दूंगी। हाँ, मुझे कंफर्म करके बता दें, क्योंकि वो लोग आपके घर आने का कह रहे हैं। अरे भाई, कौन आने का कह रहा है, कहाँ आने का कह रहा है? एक्चुअली मिसेस सिद्दीकी कामरान के लिए माहीन को देखने आना चाहती हैं। आपको बताना चाहिए था ना अयाज को। हाँ, वो मिसेस सिद्दीकी जिनका बेटा दुबई से आया है। हाँ, मुझसे जिक्र किया था एमन ने, मैं ही भूल गया। जी, वो मैंने बताया था ना, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बस अब बातें याद नहीं रहती हैं, ज़हन से निकल जाती हैं। शायद उम्र का तकाजा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप बहुत बूढ़े हो गए। मिसेस सिद्दीकी की फैमिली वाकई बहुत अच्छी है, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ। अगर ये रिश्ता वहां हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मिसेस सिद्दीकी की कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस सिद्दीकी वाकई बहुत सुलझी हुई औरत है। ज़ैनब से कहो सोचने में ज्यादा देर ना लगाए। माहीन का इनके साथ गुजारा हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि माहीन को जो फैमिली मिले उसमें कम लोग हों। वो इतनी जिम्मेदार नहीं है ना। हाँ, ज़ैनब से कहो अच्छे लोग हैं, खुद मिलेगी तो उसे भी अंदाजा हो जाएगा। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते माही, और हम जैसे घरानों में तो ऐसे रिश्ते शाज़ो नादिर ही आते हैं। बेटा, किस्मत बार बार दस्तक नहीं देती है, और ये दस्तक एक बार सुनकर ना सुनना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। अम्मी, आप मेरे रिश्ते की फिक्र ना करें। मुझे इससे भी अच्छा रिश्ता मिल सकता। आप क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस रिश्ते से मना क्यों कर रही हो। आखिर बुराई क्या है इस रिश्ते में? बस मुझे अभी शादी नहीं करनी अम्मी, किसी से भी नहीं करनी। जब करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगी खुद ही। हाँ, जैसे अच्छे रिश्ते आपकी मर्जी के मुंतजिर हैं। जब आपने हाँ की तो रिश्ता दौड़ता हुआ आ गया। बस मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है ना। जब करनी होगी तो आ जाएंगे रिश्ते। क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? माही, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अभी मेरा मूड नहीं है अम्मी। मूड नहीं है तो बना लो अपना मूड।
मैं इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं दूंगी। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। क्यों नहीं समझ रही हो आखिर बार? ये कैसी जिद लगा रखी है तुमने? तुम्हें नहीं पता रशीद साहब मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम्हारी शादी मैं अज्जू से करवाऊं। दिमाग खराब हो गया रशीद साहब का। इसीलिए तो मैं चाह रही हूँ बेटा कि तुम्हारी अच्छी जगह शादी हो जाए, जान छूटेगी तुम्हारी इन सब से। मेरी भी जिंदगी का क्या भरोसा। मैं आपको किस जबान में समझाऊं? मेरा आखिरी फैसला है ये, मुझे शादी नहीं करनी। मैं उन लोगों को बुला रही हूँ और इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम एमन को फोन मिलाओ, मैं एमन से कह देती हूँ कि वो उन लोगों को बुलाए। मिलाओ एमन को फोन। ठीक है, बाकी ऑफिस के जितने भी। मामा सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं पूछ रही थी कि आपकी बात हुई उनसे? जी मेरी बात होगी, मैंने माहीन के बारे में उनको बता भी दिया था। बल्कि मिस्टर सिद्दीकी ने मुझे कामरान की तस्वीर भेजी है, आप भी देख लें। ये गैलरी में जाके होगी फर्स्ट। लड़का तो बहुत अच्छा है, माहीन और ये दोनों साथ बहुत अच्छे लगेंगे। बस तो उन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों को लड़का पसंद आ जाए तो हमें माहीन की पिक्चर भी भेज दीजिएगा। ठीक। रशीद साहब, इस कमरे में आपने अपना सारा सामान क्यों फैला हुआ है, कपड़े वगैरह? वो एक काला बैग था, वो ढूंढ रहा था मैं। बैग किस लिए चाहिए आपको? बैग का क्या काम है? बैग का क्या काम होता है? कपड़े रख रहे हो उसमें, 2-4 दिन के लिए दोस्तों के साथ शिकार पे जा रहा हूँ, ढूंढ के दो मुझे। वो बैग मैंने माहीन के लिए खरीदा है, कुछ छोटी मोटी चीजें उसकी जहेज की उसमें जमा कर रही हूँ। तो कौन सा बैग मैं खा जाऊंगा? वापस आ जाऊंगा तो जेल में रख देना वापस। पुराना हो जाएगा, गंदा हो जाएगा वो। अबे तो क्या गंदा हो जाएगा तो साफ नहीं हो सकता? बैग मुझसे ज्यादा जरूरी है, मुझसे ज्यादा फेंका है बैग की तुझे। 2-3 दिन के लिए जा रहा, पूरे महीने के लिए नहीं जा रहा मैं। अरे बात सुन, वो रोटियां जरा ज्यादा बना लेना, बल्कि काम और कर, वो कढ़ाई को ही बना ले, मटन कढ़ाई है। खड़े खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जाके जल्दी से बना, देर हो रही है मुझे। जहरी क्या बकवास की? कुछ नहीं, बनाती हूँ। मुझे बनाया जा, अपने बच्चियों के लिए अच्छी अच्छी चीजें जमा करके रखती है, और मैं कुछ बोल देता हूँ मौत आ जाती है। जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। कल रशीद साहब नहीं होंगे तो अच्छी बात है, उन लोगों को कल ही बुला लेते। मैं अभी मामा से भी बात कर लेती। अम्मी मैं आपको करती हूँ थोड़ी देर में कॉल। अल्लाह हाफिज। मामा वो
अम्मी का फोन था, कह रही थी कि आप मिसेस सिद्दीकी से कहें कि वो लोग कल हमारे घर आ जाएं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं आज ही मिसेस सिद्दीकी को कॉल कर देती हूँ। जी, थैंक यू। क्या जरूरत है ताईजान आपको इनके मसलों में इंटरफेयर करने की? क्या जरूरत है आपको माहिन का रिश्ता करवाने की? उरूज, अगर हमारी वजह से किसी का भला हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? सोच लें ताईजान, कहीं ऐसा ना हो आपकी अच्छाई आप ही के गले पड़ जाए। आप कहना क्या चाहती हैं? माहीन की मिजाज को आप अच्छी तरह से जानती हैं। मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से आपको बातें सुननी पड़े। आप खुद समझदार हैं, बाकी आपकी मर्जी। आप मुझसे बेहतर इन सब मामलात को जानती हैं। तुम रोना बंद करो माहिन, मैं तुम्हारी कंडीशन को समझता हूँ, और वैसे भी मेरे दिल की हालत तुमसे मुख्तलिफ नहीं है। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती शाहजेब। वो लोग कल मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या कर लिया? टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है। मैंने फैसला कर लिया है शाहजेब, क्या? चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन लोगों के सामने नहीं आऊंगी। माहिन, तुम ऐसा कर सकोगी? हाँ शाहजेब, अब मुझे यही करना पड़ेगा। मैं अम्मी को मना कर करके थक चुकी हूँ। मेरे बस में और कुछ नहीं है, मुझे यही करना पड़ेगा बस। आई लव यू माहिन। मैं ये तो नहीं जानता कि हम गलत कर रहे हैं सही, लेकिन इस वक्त के लिए तुम अपना हाफिज। वैसे कि तुम मामा, असल उस बच्चे मुझे बुलवाया है। ओह, मैंने तो आयान को भी कह दिया कि वो ऑफिस चले जाएं, मैं आपके साथ चली जाऊंगी। अब आप भी नहीं जा रही हैं तो मैं अकेले चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। अकेले क्यों? मन को ले जाए, इनकी जिंदगी को टाइम करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। बाहर जाना भी हो जाएंगे ना। चले। हेमंत सली मन की अंजुम समय तरह की से मैंने की है के
उठो, मैं आप नहीं जाऊंगी के मेहमान, तुमने नहीं जाऊं अभी तैयार। मैं तुम क्या चाहती हो? मैं या अम्मी खुदकुशी कर ले? नहीं आपी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मगर तुम ऐसा ही कर रही हो। मेहमान बैठे हैं घर में और तुम कह रही हो तुम उनके सामने नहीं जाओगी। माहीन और अम्मी, आपी मैं अम्मी ये शादी नहीं उसके बावजूद के सामने क्यों? आहिस्ता जी दीजिए हमें जा और मेरे पास माहीन और के ताकि वो पर माशाल्लाह से मैं घर में रौनक हो जाएगी। जी सही कह रही हैं आप। वैसे ये हकीकत है कि बेटियों से ही घर घर लगता है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। मेरे जाने के बाद माहीन बहुत समझदार हो गई है। सारा घर संभाल लिया इसने। अब मैं जाऊं अम्मी? बैठो ना बेटा। हया तो मशरक की लड़कियों का जेवर है, वरना आजकल की लड़कियां तो बहुत बेबाक हैं। आंटी अब हमारी मुलाकात तो हो गई, बस आप घर जाके मशवरा करके हमें जल्द से जल्द बता दें। अरे मशवरा करने की भला क्या जरूरत है, हमें तो माहीन बहुत पसंद आई है। क्यों कामरान? जैसी आपकी मर्जी मामा। क्या हो शाजिद? भाभी मुझे कहीं जाना है, जरूरी काम याद आ गया। अरे बेटा, खाना तो खाकर जाना ना। थैंक यू सो मच आंटी, मुझे अभी भूख नहीं है। खाना नहीं खा रहे, मिठाई तो खा लो। थैंक्स भाभी, अल्लाह हाफिज। मैंने सुना है उन लोगों ने माहीन को पसंद कर लिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ वो मैं भूल गया था। चलो अच्छा है। वैसे एमन भी माहीन के लिए बहुत परेशान थी। उसकी भी शादी हो जाएगी तो वो भी सेटल्ड हो जाएगी। तुम एमन भाभी की परेशानी में कब से इंटरेस्ट लेने लगी? वैसे तुम लोग बहुत अजीब हो ना। जब मैं एमन से बात नहीं करती थी तो मैं इस बात पे भी एतराज था। अब जब बात कर रही हूँ इस पे भी तुम खुश नहीं हो। वैसे माहीन की किस्मत बहुत अच्छी है, इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। वरना कहाँ वो मिडिल क्लास में रहने वाले लोग और कहाँ कामरान की फैमिली। तुम क्यों खामोश हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या कहूँ मैं? वैसे तुम्हें हुआ क्या है? तुम एमन को लिए बगैर ही आ गए और अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम परेशान हो। जरूरी काम था इसलिए वहां चला गया था। तुमने अपनी परेशानी की वजह नहीं बताई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शाजिब कि तुम अभी भी माहीन के मुतालिक ही सोच रहे हो? ठीक पहचाना तुमने।
मुझे वो कामरान ठीक नहीं लग रहा है। मेरा मतलब है कि वो मुझे माहीन के लिए ठीक नहीं लग रहा। तुम कहना क्या चाहते हो? कामरान और उसकी फैमिली में खराबी क्या है? मामा उनकी फैमिली को कब से जानती हैं? वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, सिर्फ हेलो हाय उनसे। लेकिन मुझे हैरत ये हो रही है कि उन्होंने माहीन को पहली बार देखते ही पसंद कर दिया। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? हर इंसान की अपनी पसंद होती है। उन्हें माहीन पसंद आ गई बस। जब एमन और उसकी फैमिली को कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्या परेशानी है? माहीन उन लोगों को बहुत पसंद आई है, वो लोग जल्द शादी का कह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी कामरान की फैमिली बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, कहीं इतना अच्छा रिश्ता हाथों से ना निकल जाए। जी आप ठीक कह रही हैं। अम्मी खुद माहीन के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थी। तो बस फिर आप आज ही अपनी अम्मी से बात कर लीजिए कि जब दोनों फैमिलीज राजी हैं तो फिर देर किस बात की। जी। और वैसे भी कामरान की वालदा बता रही थी कि उन्होंने बाहर भी जाना है, तो अच्छा है ना, सब कुछ जल्दी हो जाए, उनके लिए भी आसानी रहेगी। एमन, क्या सोच रही हैं आप? बस वो मामा, कभी सोचा नहीं था कि माहीन की शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने एक नजर में ही माहीन को पसंद कर लिया, वरना आजकल तो लड़के वाले लड़की चाहे कितनी भी अच्छी हो हजारों खामियां निकालते हैं। जी आप ठीक कह रही हैं। शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे माहीन तो खुश है ना? मामा मेरी माहीन से ज्यादा डिटेल में बात नहीं हुई, मगर जाहिर सी बात है अगर उसने कुछ कहा नहीं तो इसका मतलब यही है कि उसे पसंद आ गया होगा। मशरकी लड़कियों की रजामंदी उनकी खामोशी में ही होती है। जी ये तो है मामा, ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ। समझ नहीं आता आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अरे नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, बस आप जल्दी अपनी अम्मी से बात करके मुझे बता दें। जी। प्लीज माही, अब रोना भी बंद करो। तुम क्यों रो रही हो? ये आप मुझसे पूछ रहे शाहज़ेब, मैं रोने के अलावा कर भी क्या सकती हूँ? अल्लाह ना करे मेरे नसीब जैसा किसी लड़की का नसीब हो कि उसका शौहर किसी और का रिश्ता लेकर आए उसके लिए। मुझे शर्मिंदा कर रही हो? नहीं, एहसास दिलाना चाह रही हूँ। ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था शाहज़ेब। गलत तुमने किया है माही। तुमने मुझसे कहा था कि तुम उन लोगों के सामने नहीं आओ, लेकिन तुम आई। तुम उनके सामने आई और उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया। मैं मजबूर थी शाहज़ेब, मुझे अम्मी ने मजबूर किया था। मैं सामने ना आती तो क्या करती? मैं तो रिश्तों में उलझ कर रह गई हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता मुझे। फिलहाल तुम रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे इस रोने से मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा और ना ही डिसीजन लेने की किसी पोजीशन में। कितनी मोहब्बत करते हो आप मुझसे? तुम्हें अब भी शक है माही? ये तुम्हारी ही मोहब्बत है जो सबसे छुपकर तुम्हें अपनाया। शाहज़ेब कुछ करें प्लीज। मैं अम्मी को भी अपनी शादी के बारे में नहीं बता सकती, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम परेशान मत हो माही, मैं ही कुछ करता हूँ। लेकिन जो कुछ करना है बहुत जल्द करना होगा। वो लोग मुझे पसंद करके जा चुके हैं, अम्मी को क्या जवाब दूंगी मैं? तो मुझे कौन सा सुकून मिल रहा है? कल से एक ही बात सोच सोच के मेरे सर में दर्द हुआ जाए। माहीन रिलैक्स हो जाओ। तुम इस तरह रोगी तो अपनी तबीयत को मजीद खराब करोगी। जब तक ये तलवार मेरे सर पे लटकी रहेगी तो कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ शाहज़ेब? कैसे सुकून में जा सकती हूँ? जवाब दो ना मुझसे पूछे बगैर माहीन का रिश्ता तुमने तय कैसे किया? मेरी इस घर में कोई हैसियत है या नहीं है? आपकी हैसियत है, इसीलिए आपको इस रिश्ते के बारे में बताया है। छोड़ दे, रहने दे, रहने दे। अच्छी तरह से जानता हूं मैं, वो तेरी मजबूरी थी। तुझे पता है कि अगर रशीद को बाहर से पता चल गया ना तो घर में वावेला बच जाएगा। यही बात थी ना? वावेला तो आप अभी भी मचा रहे हैं। अबे शर्म कर कुछ।
अपने शौहर की इजाजत के बगैर ही बेटी का रिश्ता कर रही है। जो अच्छी औरतें होती है ना, वो अपने शौहर की इजाजत के बगैर सांस तक नहीं लेती। ठीक कह रहे हैं आप। मैं अगर अच्छी औरत होती तो इस उम्र में शादी ही क्यों करती, तो वो भी आपसे। ओए, मुंह बंद कर अपना, दिमाग खराब हो गया तेरा, ताने दे रही है मुझे। असल में मसला ये है कि बहुत दिनों से तुझे तेरी खुराक नहीं मिली है। ये अपनी ट्यूट्यूब है ना, बंद कर दे। आप मारने पीटने के सिवा कर ही क्या सकते हैं? अगर आपने मेरी बेटियों को अपनी बेटी समझा होता तो आज आप खुश होते माही के रिश्ते पर, उसे दुआएं देते, इस तरह से गुस्सा नहीं कर रहे होते। बेटी समझा था इसलिए अज्जू का रिश्ता लेके आया था। सब तो तूने साफ इनकार कर दिया। अब कैसे आंधी भरी तूने? बहुत अच्छी फैमिली से माही का रिश्ता आया है। अच्छे और सुलझे हुए लोग हैं, किस्मत से ऐसे रिश्ते मिलते हैं। बिल्कुल सही कह रही है तू। तेरी दोनों बेटियां जो ना किस्मत वाली हैं, लेकिन उनकी किस्मत से हमारी किस्मत कहाँ बदली है? हेमंत को देख ले, उसके घर में क्या कुछ नहीं है, लेकिन मजा है, लेकिन जरा सा ख्याल रख ले हमारा वो। हमारे लिए इतना ही काफी होना चाहिए कि एमन अपने घर में खुश है। क्या समझा रही तू मुझे? है समझाना क्या चाह रही है? अरे औलाद का फर्ज होता है कि अपने साथ साथ ना अपने माँ बाप का भी ख्याल रखे। अफसोस होता है मुझे आपकी बातें सुनकर। माँ बाप बेटियों की जिम्मेदारी नहीं होते, बेटियां माँ बाप की जिम्मेदारी होती हैं। और आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरी बच्चियों ने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। बस कर दे, बस कर दे। ये सबक जो है ना, तू किसी और को पढ़ा रहा है। इस वक्त मेरा दिमाग घूम रहा है। ये ना तो मेरा हाथ उड़ जाए तुझ पे इस वक्त। और एक बात और सुन ले, इस रिश्ते से साफ इनकार कर दे, साफ। और अगर तुझे बहुत जल्दी है ना, तो फिर अज्जू से इसका रिश्ता तय कर। मेरी औलाद पर सिर्फ मेरा हक है। जो मुझे ठीक लगेगा ना, मैं वही करूं। अभी अभी मैंने खुद सुना, आपने कहा कि हमें सब कुछ एमन भाभी को बता देना चाहिए, वो हमारी हेल्प कर सकती है। अच्छा, वो भाभी, मैं वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। हेलो शाहजेब। तुम अभी तक जाग रही हो माही? तुम तो इस वक्त तक सो जाती हो। मुझे नींद नहीं आ रही। फिर वही बात, मैंने तुमसे कहा है ना सब ठीक हो जाएगा, तुम सो जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे तो लगता है ये टेंशन मेरी जान ले लेगी। ऐसा तो मत कहो प्लीज, इंसान को ये सब फेस करना होता है। तुम्हें पता है वक्त की सबसे बड़ी खूबी क्या है? क्या? वक्त जैसा भी हो गुजर ही जाता है। मैं जानती हूँ ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन मुझे ये डर है कि ये वक्त कहीं मेरी खुशियों को अपने साथ ना ले जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी। शाहजेब, मैं आपको पाकर बहुत खुश हूँ। मेरी सबसे बड़ी खुशी आप ही है, और आपको खोने का तस्वर भी करती हूँ तो मेरा दिल कांप जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल धड़कना भूल जाएगा। मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं अपनाया। आपको पता है क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। कामरान के घर वालों ने जल्दी शादी करने के लिए कहा है। एक तो मेरी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी शादी कितनी जल्दी क्या होगी, ऐसी क्या आफत आ गई? मुझे पता है, मैंने आप ही नहीं अम्मी से कहा होगा। अम्मी हर बात मानती हैं आप ही की, उनका बस नहीं चलता, वरना अपनी शादी से पहले मेरी शादी करवा लेती। माहीन, तुम अपनी अम्मी को किसी भी तरह समझाओ कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दे। क्या? आपके लिए ये कहना कितना आसान है ना। मैं अम्मी से क्या कहूंगी, उन्हें क्या वजह बताऊंगी कि मैंने आपसे शादी कर ली है? मैं बेबस हूँ शाहजेब,
इस मुसीबत से सिर्फ मुझे आप ही निकाल सकते हैं। हेलो शाहज़ेब, मेरी बात सुन रहे हैं ना आप? हाँ सुन रहा हूँ, और कुछ सोच भी रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? क्यों ना हम इसके मुतालिक अमन भाभी से बात करें, हम श्योर वो हमारी हेल्प करेंगे। शाहज़ेब, ये सब किया धरा एमन आप ही का ही है, उन्हें प्लीज कुछ मत बताइएगा वरना और मुसीबत आ जाएगी। शाहज़ेब, शाहज़ेब, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? किससे बात कर रहे थे आप? वो कुछ नहीं भाभी। अभी अभी मैंने खुद सुना, आपने कहा कि हमें सब कुछ एमन भाभी को बता देना चाहिए, वो हमारी हेल्प कर सकती है। अच्छा वो भाभी, मैं वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। अच्छा, तो आपके दोस्त को मेरी हेल्प की क्या जरूरत पड़ गई? वो एक्चुअली मेरा दोस्त थोड़ा सा परेशान है, उसकी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा, तो आज उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे बात करूं ताकि आप कोई रिश्ता देख सके उसकी बहन के लिए। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देखूंगी, अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू भाभी। अम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। हाँ, अम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे पहले जैसी माहीन अच्छी लगती है, हंसने बोलने वाली। क्यों, अम्मी आपको अच्छी नहीं लगती? क्या सुन रही हूँ? तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया है? ओह, तो अम्मी ने आपको ही बता दिया? तंज क्यों कर रही हो? देखो माही, किस्मत इंसान को बार बार मौका नहीं देती। मुझे अपनी किस्मत से जितना फायदा उठाना था मैं उठा चुकी हूँ अभी।